आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। आलू गोश्त एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। सबसे पहले मैंने देगचा रख लिया है और उसमें डाल लिया है ऑयल 3 बिग स्पून। फिर इसमें जाएगा हमारा प्याज मैंने यहाँ लिया है 3 और उनको काट के मैंने इसमें डाल दिया है। अब करेंगे हम प्याज को गोल्डन ब्राउन। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद इसमें मैंने शामिल किया है गार्लिक की एक गट्ठी को मैंने कूट के रखा हुआ था, वो इसमें शामिल किया है। मज़ीद इसमें टमाटर ऐड करेंगे। जब ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन सही वाले हो जाएंगे, थोड़ा सा भूनने हो जाएगा, साथ से चम्मच को मैं हिलाती रहूँगी ताकि नीचे ना लग जाए। यहाँ मैंने शामिल किया है 3 से 4 टमाटो। बड़े हों तो 3 इस्तेमाल कर लें, अगर छोटे छोटे हों तो 4 इस्तेमाल कर लें। अब टमाटर को हम इसमें अच्छे तरीके से भूनेंगे। अच्छे तरीके से भून जाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर जो है वो आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने इसमें ऐड की है सुरख मिर्च और नमक, ये भी हस्बे ज़रूरत चीज़ें हैं। और हरी मिर्च मैंने 2 से 3 छोटी छोटी कटी शामिल की है, वो थोड़ी तीखी थी तो मैंने 2 से 3 ही इस्तेमाल की है। मसाले को अच्छे तरीके से भूनने के लिए आप इसमें हल्का सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। मसाले को अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 ग्रीन इलायची और 1 बड़ी इलायची और फिर हम फिर से इस मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमारा इसमें जाएगा जी गोश्त, यानी कि मटन हम लोगों ने यहाँ लिया है 2 kg बकरे का गोश्त हम लोगों ने इसमें डाल लिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। भूनने के बगैर इसमें पानी नहीं डालना है। यहाँ हम शामिल करेंगे 1 तेज़पात का पत्ता, गोश्त को अच्छे तरीके से भूनना है। इसमें फ़ौरन से पानी नहीं डाल देना। जितने अच्छे तरीके से आप इसको भूनेंगे ये उतने ही अच्छे तरीके से पकेगा। अच्छे तरीके से भूनने के बाद यहाँ जाएगा फ्रेश कोरिएंडर यानी कि धनिया मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। आजकल मौसम थोड़ा सा ये ख़राब हो जाने का है तो मैंने फ्रीज़ कर देती हूँ। जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं बीच में हांडी में शामिल कर लेती हूँ। यहाँ हमारा गोश्त भुने हो गया है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी मैंने यहाँ शामिल किया है 2 से 3 गिलास। और यहाँ धनिया मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था, वो भी इसमें शामिल कर दिया है क्योंकि ये एंड पे अच्छा लुक देगा। पानी थोड़ा सा मैंने और ऐड किया है। आप ये हस्बे ज़रूरत ही इस्तेमाल करेंगे पानी। यहाँ अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे और फ्लेम मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, आग सही जली हुई है। अब हम देगचे को ढाँप देंगे और कुछ देर के बाद इसमें फिर से चम्मच हिलाएंगे और देखते रहेंगे जब तक इसकी बोटी गल नहीं जाती है। हम इसको ऊपर ही रहने देंगे चूल्हे के। जब हमारा गोश्त गलने लग जाएगा तो इसमें हम अपने आलू शामिल कर देंगे और फिर ढाँप देंगे। और यहाँ आग थोड़ी सी कम लग रही है तो मैंने लकड़ी के 1-2 और टुकड़े डाल दिए हैं। थोड़ी देर बाद ही हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ हमारा आलू गोश्त तैयार हो गया है। ये देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और खाने में भी बहुत ही लजीज है। शोरबा बहुत ही ज़बरदस्त बना है इसका और यही फाइनल लुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।